आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, ब्रोमीन युक्त एक कार्बनिक यौगिक के विश्लेषण पर निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए। पहला है 0.123 ग्राम यौगिक के पूर्ण दहन पर 0.099 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड तथा 0.0507 ग्राम जल दिया। ठीक। दूसरा निष्कर्ष निकला 0.185 ग्राम यौगिक ने 0.319 ग्राम AgBr दिया। तो दिए हुए यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ब्रोमीन की प्रतिशत मात्रा की गणना कीजिए। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा इसके उत्तर को निकालते हैं। ठीक। तो जो हमारा CO2 का अणु भार होता है, ठीक, इसके लिए हम पहले एक के लिए सूत्र का निगमन कर लेंगे तथा उसी के आधार पर हम सभी सूत्रों को बनाकर अपने प्रश्नों को हल करेंगे। तो CO2 का जो हमारा अणु भार होता है वो होता है 44। ठीक। कार्बन का भार होता है 12। ठीक। H2O का अणु भार जो है वो होता है हमारा 18 और हाइड्रोजन का भार जो होता है वो होता है हमारा 2। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का भार हमारा होता है 2। ऐसे ही हमें ये जो AgBr का अणु भार होता है, AgBr का अणु भार, ठीक है ना, ये बराबर होता है हमारा 188। ठीक। तथा जो ब्रोमीन का भार होता है, ठीक है ना, वह हमारा भार होता है वो बराबर होता है 80। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारे भार तथा अणु भार है। तो हम यहाँ पर कार्बन के लिए प्रतिशत मात्रा के लिए सूत्र का निगमन करते हैं, उसी के आधार पर हम बाकी अपने सूत्र को बनाएंगे। ठीक। तो दिया जैसे कि 44 ग्राम, ठीक है, 44 ग्राम CO2 में कार्बन की मात्रा बराबर, ठीक है, बराबर 12 ग्राम। ठीक है, क्योंकि जैसे कि हम देख सकते हैं कार्बन में इसमें CO2 में हमारे कितने, एक कार्बन उपस्थित है तो उसकी मात्रा कितनी है, 12 ग्राम। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो हमारा 1 ग्राम में निकलेगा, ठीक है ना, एक एक नियम का प्रयोग करते हैं हम कि 1 ग्राम CO2 में कार्बन की मात्रा बराबर जो होगी वो होगी 12/44 ग्राम। ठीक है, इतनी मात्रा हो गई। ठीक है ना। लेकिन जब ये ग्राम बटे ग्राम हो जाएगा तो ये ग्राम हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो मात्रा हमारी कितनी आएगी, 12/44। ठीक है ना। तथा जो हमारा अब यहाँ से जो हमारा ये मान लिया A ग्राम कोई हमें CO2 दिया है, A ग्राम CO2 में कार्बन की मात्रा निकालनी है तो वह हमारी इसमें गुणा कर देंगे तो उतनी मात्रा निकल आएगी। ठीक। तो जब एक के लिए पता है तो A के लिए हम निकाल लेंगे, तो A की A से गुणा कर देते हैं। ठीक। तो अब मान लें अगर W ग्राम हमें कार्बनिक यौगिक दिया है, W ग्राम कार्बनिक यौगिक, ठीक, कार्बनिक यौगिक, ठीक, में जो हमारे कार्बन की मात्रा होगी वह बराबर होगी हमारे 12/44 गुणे A/W के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, जो यहाँ पर कार्बनिक यौगिक का भार होगा। ठीक। तथा अतः जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होगी, प्रतिशत कार्बन मात्रा बराबर होगी 100 से गुणा कर देंगे तो हमारे प्रतिशत कार्बन का सूत्र बन जाएगा A/W गुणा 100। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमने कार्बन की प्रतिशत मात्रा के लिए हमने सूत्र निकाल लिया है। ठीक। तो ठीक इसी प्रकार से यदि हमें अगर हाइड्रोजन के लिए निकालना है तो हाइड्रोजन हमने किससे प्राप्त कर रहे थे, H2O से प्राप्त कर रहे थे। तो यहाँ पर हम H2O की वो 18 ग्राम H2O से में हाइड्रोजन की मात्रा जो होगी उसको रख के यहाँ पर हम हाइड्रोजन की मात्रा के लिए सूत्र निकाल लेंगे। ऐसे ही हम AgBr के द्वारा हमारे ब्रोमीन में जितने हमारा मात्रा होगी वो उसके लिए सूत्र निकाल लेंगे। ठीक है। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा के लिए जैसे कि हमें सूत्र निकल आया है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, जो इसका मान है आएगा हमारा जैसे कि प्रश्न में दिया था। ठीक। तो प्रतिशत कार्बन बराबर होगा हमारा 12/44। ठीक है ना। तो हमें जो हमारा W कार्बन CO2 जो हमें ये है, ठीक, ये हमारा W यौगिक है, ठीक, गुणा 100, ये हमारा सूत्र है। तो 12/44 गुणे WCO2 हमें कितना मिला है, 0.099 बटे जो W हमारा कार्बनिक यौगिक वो 0.123 है। ठीक है ना, गुणे 100।
ठीक, तो जब हम इसको हल करते हैं तो हमारी कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा आती है वो आती है, प्रतिशत कार्बन बराबर आती है हमारी मात्रा 21.95 ठीक है ना। तो अतः हमारे कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी आ गई, 21.96%। ठीक है ना, 21.95 है ये हमारा, गलत हो गया। ठीक है, 21.95 आती है। ठीक, इतने प्रतिशत हमारी कार्बन की मात्रा आ गई। ठीक, अब इसी में हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा पूछ रहा था, तो प्रतिशत हाइड्रोजन की मात्रा, ठीक, तो उसके लिए भी हम से इसी तरीके से सूत्र निकाल लेंगे। बस यहाँ पे कार्बन के भार की जगह हमारा हाइड्रोजन का भार 2, CO2 के भार की जगह यहाँ पर हमारा H2O का भार आएगा, गुणे जो हमारा ये जितना हमें जो जल प्राप्त हुआ है वह A की मात्रा यहाँ पर आएगी। ठीक, अर्थात WH2O का आएगा और W यहाँ पर हमारा आएगा यौगिक का। ठीक है, ये हमारा W यौगिक का आएगा, जितने हमने यौगिक लिया था, गुणा 100। ठीक, जैसे हमने अभी सूत्र का निगमन किया ठीक उसी प्रकार ये सूत्र भी हमारा निकल आएगा। ठीक है ना, तथा हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा के लिए ये सूत्र आ गया। तो हम यहाँ पर मान रखते हैं, तो हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालेंगे। प्रतिशत हाइड्रोजन बराबर 2/18 गुणे W का मान हमें दिया है 0.0507 बटे, ठीक है ना, 0.123। ठीक है, 0.123 गुणा 100। ठीक, तो जब हम इसको हल करते हैं तो हमारे हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा आती है 4.58%। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये हमारे हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकल आती है। ठीक, अब प्रश्न के में हमारा जो अंतिम भाग, इसमें दूसरा भाग है, उसमें पूछा था सल्फर वो हमारे ब्रोमीन की प्रतिशत मात्रा। ठीक है, तो ऐसे ही हम ब्रोमीन की प्रतिशत, ब्रोमीन की मात्रा के लिए भी सूत्र निकालते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो ब्रोमीन का जो हमारा भार है वह है 80, और जो AgBr का अर्थात सिल्वर ब्रोमाइड का जो हमारा अणु भार है वह है 108, वो 188, माफ कीजिएगा 188। ठीक, गुणा WAgBr का यहाँ पर आएगा। ठीक, तथा W यौगिक यहाँ आ जाएगा। ठीक, और ये गुणा 100। ठीक, तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा। इस सूत्र के द्वारा अब हम अपने यहाँ पे ब्रोमीन की प्रतिशत मात्रा की गणना करते हैं। तो प्रतिशत ब्रोमीन की मात्रा बराबर होगा हमारा 80/188 गुणा WAgBr हमें जो दिया है वह दिया है 0.319। ठीक है, तथा यौगिक जो हमें दिया था वह हम देख लेते हैं कितना दिया है। ये देखिए, ये हमें 0.185 ग्राम यौगिक ने 0.319 ग्राम AgBr दिया है। तो W हमारा क्या होगा 0.185, और WAgBr क्या था 0.319। तो WAgBr हमने लिख लिया है, वह हमारा कितना है 0.319, और जो W हमारे यौगिक का था वो कितना था 0.185। ठीक है ना, गुणे 100। ठीक, तो जब हम इसको हल करते हैं तो यहाँ से जो हमारा प्रतिशत ब्रोमीन आएगा वह हमारा हल करने पर आता है 73.38, अर्थात 38%। ठीक है ना, और इस प्रकार से जो हमारी ब्रोमीन की प्रतिशत मात्रा वह है 73.38%। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न के दोनों ही भाग उत्तर पूर्ण होते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।